नमस्कार। भारतवर्ष में शिक्षा का जो आधार है वो पाश्चात्य से है। जैसे उन्होंने शिक्षा पद्धति बना दी गई वैसे ही बन गई। भारतवर्ष में मानव जीवन की जो उत्पत्ति है, जीव की उत्पत्ति है, उसे नहीं पढ़ाया जाता। जीव की उत्पत्ति के बारे में जो भारतीय सिद्धांत है उसमें जीव की उत्पत्ति 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। और इसमें जीवन को 3 रूप से देखा गया है। एक तो ब्रह्मा, ब्रह्मा काल वो काल है, वो समय है जो जन्म लेने से पहले तक का है। किसी भी जन्म लेने तक की जो प्रक्रिया उसे ब्रह्मा काल कहते हैं। और जन्म लेने तक की समय को ब्रह्मा। और इसके बाद जब जीव का जन्म हो जाता है उसे जीवन या विष्णु कहते हैं। विष्णु जो जीवन है, जन्म से उसके विस्तार तक या मृत्यु तक का जो समय है, मृत्यु तक का, वो विष्णु कहा जाता है। और अंत को शिव अंत, उसका शिव में होना, मृत्यु में, जो शिव निराकार को कहते हैं, जो कोई चीज़ मरने के बाद शिव में। तो इसमें जो ये विष्णु काल है, यानी कि जीव की उत्पत्ति का जो समय है वो है 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। 4 अरब 32 करोड़ वर्ष पहले जीव की उत्पत्ति हुई थी। भारतीय साहित्य के अनुसार जीवन की उत्पत्ति ही नहीं, जीवन का विस्तार और अंत तक भारतीय साहित्य में लिखा है सब, लेकिन उसे कभी पढ़ाया नहीं जाता। उसके बारे में बताते हैं। भारतीय जो प्राचीन ज्ञान है उसके अनुसार जीव की उत्पत्ति जल से हुई। पृथ्वी पर जब चारों तरफ जल ही जल था उस समय जीव की उत्पत्ति हुई। और जीव की उत्पत्ति सर्वप्रथम मत्स्य के रूप में हुई। पृथ्वी पर जल होने के कारण मत्स्य के रूप में जीव रहा और ये अरबों वर्ष तक रहा। जब भूमि कुछ जगह पर जल से बाहर निकली तो कुछ जीव जल से भूमि पर आने शुरू हुए और वो जल और भूमि दोनों जगह पर रहने लगे। उन्हें कूर्म के नाम से जाना जाता है। ये विष्णु के अलग अलग रूप हैं। विष्णु जीवन, जो जीव की उत्पत्ति से अंत तक का समय है वो विष्णु कहते हैं, या उसे जीवन कहते हैं। और ये उसी के रूप हैं या इन्हें अवतरण कहते हैं। मत्स्य के बाद कूर्म, और इसके अरबों वर्ष तक जब इसी तरह कूर्म रूप में रहा जीव, तो उसे बाहर भूमि पर यानी कि स्थल पर रहने की आदत पड़ गई और वो वराह रूप में बाहर ही रहने लगा, चौपाया। और ऐसा अरबों वर्ष तक चलता रहा। और जब अरबों वर्ष तक वराह रूप में ही चलता रहा तो धीरे धीरे जो मनुष्य है उसने 2 पैरों पर खड़ा होना सीखा, जिसे नरसिंह के नाम से जानते हैं। ये समय लगभग 2.5 करोड़ वर्ष पहले का होगा। 2.5 करोड़ वर्ष पहले मनुष्य ने धीरे धीरे 2 पैरों पर चलना सीखा। इस वक्त पर मनुष्य देखने में तो 2 पैरों पर चलने वाला है, लेकिन वो मानसिक रूप से पूर्ण रूप से जानवर था। ये 4 रूप हैं विष्णु के, ये भौतिक रूप हैं। यहाँ जो परिवर्तन हुए वे भौतिक रूप से हुए, शारीरिक रूप से। शारीरिक परिवर्तन के बाद जो 5वां परिवर्तन था ये बौद्धिक परिवर्तन। यहाँ से ये सभी बौद्धिक परिवर्तन है। 5वें रूप से, विष्णु के 5वें रूप वामन रूप से बौद्धिक विकास, ये वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये बौद्धिक विकास हैं। वामन के बारे में बहुत सी कहानी है, जैसे कि राजा बलि। यहाँ तक
नरसिंह तक बलि का ही शासन था। जो बलि था उसी का शासन होता था। अपने समूह पे जो भी उनका समूह होता था उसमें जो बलशाली होता था उसका, जो बलशाली होगा वही मुखिया होगा। लेकिन वामन का जो समय था ये था जब मस्तिष्क ने विकास करना शुरू किया और बुद्धि बढ़नी शुरू हुई। और इसमें 3 चरणों में बुद्धि जो बढ़ी थी वो उस समय मनुष्य की 3 चरणों में बढ़ी थी। 3 चरण। एक था पदार्थ, दूसरा आत्मा और तीसरा ब्रह्म। इन 3 चरणों के ज्ञान के बाद जो समूह पर बलि का शासन होता था वो स्वतः ही समाप्त हो गया। अब ज्ञान समूह पर शासन करने लगा था। ज्ञान शासन नहीं करता था, समूह ज्ञान का अनुसरण करता था। ये समय वामन का था। और इसमें संसाधन कुछ नहीं थे, घर मकान सड़क कुछ नहीं थी। मनुष्य गुफाओं में या पेड़ों पर रहते थे, लेकिन उनका दिमाग उस समय के अनुसार बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका था और इन 3 चीज़ों को जान चुका था। अब ऐसा लगेगा कि गुफाओं में रहने वाले ऐसे इस चीज़ को कैसे जानते हैं, जबकि आज भी अगर कोई ब्रह्म ज्ञानी है और इन 3 तत्वों को बहुत अच्छी तरह जानता है तो वो आपको गुफाओं में ही मिलेगा। वो सांसारिक जीवन में आपको नहीं मिलेगा। पर्वतों पर कहीं मिलेगा, गुफाओं में वहीं पर होगा, सांसारिक जीवन में नहीं। वामन के समय मनुष्य ने अपने बुद्धि से जीना सीख लिया था और अंत आते आते लगभग इसके अब से 14-15 हज़ार साल पहले यहाँ पर इस काल में परशु शस्त्र का सबसे पहले आविष्कार किया गया और इस पीठ को परशुराम पीठ से जाना गया। परशुराम पीठ में उसके बाद जो पदार्थ को मानने वाले थे और ब्रह्म को मानने वालों को परेशान करते थे या उनसे लड़ते थे, इनकी रक्षा के लिए इस परशु शस्त्र को उठाया। इसके बाद इन्होंने परशु के बाद भाले का, तलवार का या धनुष बाण का भी आविष्कार इसी पीठ ने किया। और ये परशुराम काल लगभग 5000 साल तक रहा। इन परशुराम पीठ ने पदार्थवादियों को कहते थे असुर, और ब्रह्मवादियों को सुर या मानव, सुर या मानव। ये ब्रह्मवादियों कहते थे और इन्हें असुर कहते थे। और असुर के बुरा नहीं मानते थे, कहते थे ये एक नाम था, अच्छा या बुरा नहीं। जिस तरह ब्रह्मवादियों का नाम मानव या सुर था और पदार्थवादियों का असुर, ठीक है। और ये असुरता के लिए लड़ते थे, ठीक है, ये असुर है और उसी के लिए लड़ते। ब्रह्म जो सुर थे उनके गुरु थे बृहस्पति, और जो असुर थे, असुरों के गुरु थे शुक्राचार्य। ऐसा 4-5 हज़ार वर्ष तक चलता रहा। परशुराम के बाद जो अगला विष्णु का या जीवन का रूप आता है वो राम का आता है। राम के समय में जो सुर थे, सुर मर्यादा, और जो असुर थे अमर्यादा। मर्यादा और अमर्यादा के नाम से इन्हें जाना गया। जो अमर्यादित थे उनके विरुद्ध संग्राम हुए, युद्ध हुए। राम का पूरा जीवन वनों में ही गया और उन्होंने पूरी मर्यादा के साथ अपने पूरे काल को जिया। और जो अमर्यादित थे उन्हें उसके लिए दंडित किया। उसके बाद जो विष्णु का या जीवन का अगला समय है वो कृष्ण के रूप में है। कृष्ण के रूप में यहाँ पर धर्म और अधर्म, धर्म और अधर्म के नाम से इन चीज़ों को जाना गया। लेकिन ये दोनों
ब्रह्म और पदार्थ परशुराम के समय से ही चले आ रहे हैं। आज भी ब्रह्म और पदार्थ दो रूपों में, हमारे जो विचार बटे हुए हैं इन दो रूपों में ही बटे हुए हैं। कृष्ण के समय में जो धर्म के रास्ते पर चलना सिखाया गया और जो अधर्म के रास्ते पर चल रहा था उनके साथ युद्ध हुए, महाभारत उसी का परिणाम है। उसके बाद जब 3 काल से परशुराम, राम और कृष्ण 3 काल से युद्ध के द्वारा सूर मर्यादित या धर्म की रक्षा के लिए अमर्यादित असुर और अधर्मियों का विनाश किया गया, तो बुद्ध के समय में अहिंसा को एक हथियार बनाया गया। और जो भगवान बुद्ध हैं उन्होंने अपने मस्तिष्क को इतने अच्छे स्तर तक विकसित किया कि सामने कोई भी आ जाए वो उसे अपने मस्तिष्क से परिभावित कर लेते थे और उसे ब्रह्म के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कर लेते थे। चाहे वो अंगुलीमाल हो या कोई राजा हो या कोई आम जन, सभी को ये अपने मानसिक शक्ति से उसे अहिंसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार करते थे और ब्रह्म के रास्ते पर चल देते थे और पदार्थवादियों का विरोध करते थे। इसके बाद कल की वो रूप है जहाँ शायद इस पर चलने वाले ना बचें और सभी असुर की तरह जीवन जिएं, अमर्यादित जीवन, अधर्म का जीवन जिएं और आपस में ही लड़ मरें, और इसके बाद कोई जीवन नहीं है। कल्कि के बाद जीव खत्म है, मानव जीवन तो खत्म है और इसके साथ हो सकता है और जीव भी समाप्त हो जाएं, लेकिन ये ही अंतिम है। कितने दिन है पता नहीं। देखिए, ये भारतीय जीवन का सिद्धांत है, भारतीय जीव की उत्पत्ति का सिद्धांत। विष्णु के नाम से, जो विष्णु के नाम से बना हुआ है, और आज से नहीं, ये वामन काल में ही बन गया था। यानी कि अब से समझो लगभग 14-15 हज़ार साल पहले ये सिद्धांत बन गया था और इसमें इन सब का वर्णन है, और इसके बाद ये समाप्त है, ये भी है। इसे कहीं भी ना तो पढ़ाया जाता है और ना ही इसकी जानकारी दी। अब ये समाप्त होता जा रहा है। अब तक इसकी चर्चाएं चलती थी, वो भी समाप्त हो चुकी हैं। हमें भारत के प्राचीन सभी सिद्धांतों को या सभी जानकारियों को थोड़ा जानना चाहिए, उस पर चिंतन करना चाहिए। उनके विषय में चिंतन करेंगे तो हमें बहुत जानकारी मिलेंगी। वो ज्ञान से परिपूर्ण है। मुझसे भी ज़्यादा अच्छी जानकारी आप इनसे प्राप्त कर सकते हैं अगर इनके बारे में जानें। इसलिए ज़रूरी है कि हम चिंतन करें, हम सोचें। एक भेड़ चाल की तरह दूसरों को फॉलो ही ना करें। दूसरों को फॉलो करते हैं, उनके पीछे चलते हैं, चाहे सोशल मीडिया हो या कुछ भी, ऐसा ना करें। अपने विचार रखें, अपना खुद का स्टैंड रखें, चिंतन करें, कुछ भारतीयता के बारे में चिंतन करें। यह है बहुत श्रेष्ठ ज्ञान है।